फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम दो शेयर के बारे में बात करेंगे। पहला IRFC और दूसरा जेपी पावर शेयर। IRFC में आज ही हमने ये वाला वीडियो बनाया था और इसमें हमने ब्रेकडाउन की बात कही थी जो कि ये लेवल था। लेकिन आज जो स्टॉक का मूवमेंट रहा है ये हमें बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दिन ही हमने 151.30 का सपोर्ट की बात की थी और सपोर्ट पर जो ये आज का कैंडल बना है ये पूरी तरह से दोजी कैंडल है। मतलब कल का दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है मतलब यहाँ से बड़ी तेज़ी का संकेत दे सकता है, क्योंकि अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से स्टॉक चलता है और 5130 का जो हमारा लेवल है इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद ये इसके लिए रिटेस्टमेंट लेवल हो सकता है। कल के दिन अगर स्टॉक यहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल देता है तो यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल भी है। स्टॉक के पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं और रेलवे सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है जो सारे रेलवे सेक्टर्स के फाइनेंस का काम करती है, तो इसके अंदर में तेज़ रफ्तार से तेज़ी आ सकती है। तो इसके ऊपर में आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टॉक इस जोन के अंदर में फंसते हुए नजर आया है और फाइनली इस जोन से निकलना इसे बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर बाहर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा, क्योंकि स्टॉक ने बहुत टाइम यहाँ पर बिता लिया है। अब यहाँ पर इतना टाइम बिताने का मतलब साफ है कि यहाँ से स्टॉक ने अगर पॉजिटिविटी कल के दिन दिखा दी मतलब 192.85 के लेवल को भी तोड़ के बाहर जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और अगर ऐसा करता है तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो मेरे हिसाब से 200 के ऊपर का टारगेट नज़र आ रहा है, वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम केवल टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं, इसके फंडामेंटल और सेक्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल हम टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक को 2 बार रिजेक्शन मिल चुका है। एक बार पहले यहाँ भी मिला है और एक बार आज यहाँ भी मिल गया। मतलब यहाँ पर जो इंडिकेशन है मेरे हिसाब से फुल बुलिश इंडिकेशन है। यहाँ से कल का दिन बहुत खास है। कल के दिन रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके ऊपर पूरा नज़र रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक होल्ड किया है उनको अच्छा फायदा यहाँ से मिल सकता है और जो लोग इस लेवल से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। कल अगर पॉजिटिविटी दिखती है तो मेरे हिसाब से लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप तेज़ी मिलेगी तो तेज़ रफ्तार की तेज़ी मिलेगी, क्योंकि इसका चाल आपने पहले भी देखा हुआ है। ये सारा चाल आपको याद होगा, बहुत तेज़ रफ्तार से स्टॉक भागता है तो यहाँ पर आपको तेज़ी दिखा सकती है। इसके अंदर में जो थोड़ी बहुत कमी थी वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। जो आज ही वीडियो अपलोड हुआ है उसमें जाके पक्का देख लीजिएगा। सो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही यहाँ पर अगर हम इसके इंडिकेटर्स देखें तो RSI 62 पे है, मतलब 50 के ऊपर है, मतलब ठीक ठाक है। साथ ही वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर नज़र आ रही है, लेकिन आप इसका मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज के बीच में इसका गैप बढ़ रहा है। तो आप बोलेंगे कि आज सुबह ही हमने बात किया था कि इसके अंदर में ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन याद रखिए साथ में हमने इस सपोर्ट की भी बात की थी और इस सपोर्ट के ऊपर में ये दोजी कैंडल जो दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर में दोजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये पूरे चार्ट में देखा गया है। सो चलिए यहाँ से हम चलते हैं, अब जेपी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक जाएगा और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे रिटेल भाई हैं उनका पैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा आपका हो या मेरा हो, सभी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। खून पसीने की कमाई है जिसे हम फालतू में वेस्ट कर देते हैं। नए लोगों को पता नहीं है कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अब कई लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया होगा, अब बताइए यहाँ से स्टॉक यहाँ आ चुका है, मतलब कितने ज़्यादा लॉस में होंगे। और जो प्राइस एक्शन को समझता है, जो हमारे चैनल पर पुराना है, वो सबको पता है यहाँ से रिवर्सल आया है तो ये रिटेस्ट करके यहाँ से सपोर्ट से वापस जा सकता है। तो यहाँ से जो लोग फायदा उठाएंगे यहाँ पर उनका एसएल बहुत छोटा होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से भी बाय करके चलते हैं तो वहाँ से यहाँ मतलब उनका एसएल ये होगा, इतना छोटा सा एसएल में तो हम रह ही सकते हैं। सो चलिए हम बात कर लेते हैं अब जेपी पावर की कि जेपी पावर में क्या मूवमेंट रह सकता है, क्योंकि स्टॉक साई फैमिली की तरफ से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि जेपी पावर के ऊपर में एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए उसका मूवमेंट भी प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली जेपी पावर का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने है। यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है इस शेयर को। इस लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद हमने इसे कैरी नहीं किया है। जो लोग कैरी करके चल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करके बाहर निकलता है। साथ ही जो लॉन्ग टर्म इसका रेसिस्टेंस है इसे भी इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल दिख रहा है जिसे देख के ये लगता है कि ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल है भी, लेकिन हैमर कैंडल का वैल्यू हमेशा रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर में होता है, इसीलिए ये बीच में बना है, तो मेरे हिसाब से इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटी सी कंपनी है, कम प्राइस की कंपनी है, इसके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं, ये गैप्स बहुत बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर एक गेम भी हो सकता है, इसका आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टॉक ने अभी अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, मतलब ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टमेंट आना जरूरी है। अगर रीटेस्टमेंट नहीं आता है, यहाँ से स्टॉक 1-2 दिन ऊपर और चला जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा। फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो अचानक से स्टॉक नीचे आ जाएगा, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर रिटेस्टमेंट आता है तो आप यहाँ से लेके चल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे शेयर हैं, कम से कम अपना पैसा बचा हुआ रहेगा तो उसे कहीं भी लगा लेंगे। लेकिन ऐसे ही तेज़ी देख के दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर मत चढ़िए, वहाँ पर पक्का गिरेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ इसका इंडिकेटर्स देखें तो 7814 का है, मतलब कि ठीक ठाक है। अरे सही, वॉल्यूम के अंदर भी ब्रेकआउट है और मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा प्राइस एक्शन कह रहा है, उसके हिसाब से थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। यहीं से अगर हम वीकली देखें तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये कैंडल्स पूरी तरह से मारूबोजू कैंडल हैं, मतलब इनके हिसाब से तेजी रह सकती है। लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टमेंट आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ है वैसा रिटेस्टमेंट आए और फिर स्टॉक बाहर निकले तो वो तेजी सही रहेगी, जो मेरा मानना है। अब यहाँ पर आप इसका RSI देखेंगे 81 का चल रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और साथ ही मूविंग एवरेज देखें तो ये भी हमें ठीक ठाक इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कि मिड टर्म में भी अच्छा खासा रह सकता है। आप यहाँ से पूरा इसका पीछे का चाल भी देख सकते हैं। यहाँ से स्टॉक रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है और ऊपर गया हुआ है। अब यहाँ से फिर से रिटेस्ट कर सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आशा है आपको जेपी पावर भी समझ में आ गया होगा और IRFC भी समझ में आ गया होगा। तो इन शेयरों के ऊपर में आप नजर रख के चल सकते हैं। बाकी अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप तक ये सारी बातें हम पहुंचा पाते हैं। वैसे भी मेरी स्टॉक साई फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सारे कमेंट्स आपकी तरफ से आते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग ही किल कर देते हैं, इसका मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।